हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये थर्ड टॉपिक है जो कि मैं अवॉइड कर रही थी, पर मैंने सोचा था शायद आखिरी में डालूं 9th-10th पॉइंट पे, पर आई एम लाइक बीइंग मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट पासिंग ऑन द मैसेज एंड again this is for the guides. देखिए, इसमें मेरा कोई पर्सनल लेना देना है नहीं, क्योंकि ना तो मैं आप लोगों को जानती हूँ, ना मुझे आप लोगों से कोई वेंडेटा, कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई किसी तरह का कोई सब्सक्राइबर्स का कैट रैट रेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हो कि जो मुझे आपसे कोई पर्सनल, ठीक है, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही हैं मुझे और जो मुझे लगता है वाजिब हैं, बिल्कुल सही हैं, तो मैं पास ऑन कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बात जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। ठीक है, जिसको लगेगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ, चांसेस, ठीक है, चांसेस ये हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है आपके, कहीं ना कहीं कुछ तो कहते हैं ना, चोर है। ठीक है ना, विच वी नीड टू रियली वर्क ऑन। ठीक है, कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, और कोई ऐसा बड़ा चोर नहीं है कि उसको काम नहीं किया जा सकता। वी आर ऑन द प्रोसेस, हम तो हैं इस प्रोसेस में, अपने आप को इनर वर्क करने के, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में। ठीक है ना, तो इसी बहाने जो जो आपको ट्रिगर्स चीज़ें हो रही हैं उस पर वर्क करिए। ये तो एक तरीके का आपका वो दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी ट्विन फ्लेम गाइड्स के लिए है। ठीक है, ट्विन फ्लेम गाइड्स देखिए, जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं या पुराने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये जो इस जर्नी को ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, सबसे बड़ा उनके दिमाग में जो होता है कि व्हाट इज़ रीयूनियन, एक्चुअली में रीयूनियन है क्या। फिजिकल रीयूनियन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एनर्जेटिक, इथरली तो हमने खुद ही बता दिया है। ठीक है, अब फिजिकल रीयूनियन क्या है, यही हमको डिकोड करना है, इसीलिए यूनिवर्स ने हमको यहाँ पे, ठीक है, विश्राम गृह दे रखा है, बहुत बाइज्जत। ठीक है, मैडम यहीं रुके रहिए। और डिवाइन प्लान जो चल रहा है वो एक्चुअली मेरे फेसबुक पेज पे चल रहा है, जिसको मैं, कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर कोई चाहता है फेसबुक पेज में ऐड होना, ठीक है, उस पर सब डिवाइन प्लान चल रहा है, क्योंकि उसमें इतना कुछ है कि उसको बताना, समझाना सब ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो क्योंकि हमको अब प्रोफेसर कृष्णा ने यहाँ पे थोड़े दिन के लिए, ठीक है, अब ये थोड़े दिन, पता नहीं कितने दिन हैं, बस ये फिजिकल रीयूनियन क्या है इसको डी कोड करने में। ठीक है, एक्चुअली दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल भी, ठीक है, सबके अपने अपने डेफिनेशन है। तो यही कहा जा रहा है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में ये होता है कि रीयूनियन की डेफिनेशन आपकी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वीडियो बिल्कुल क्लियर कट, जिसमें कोई टाइटल को घुमा फिरा के ना बोला जाए और कंटेंट को भी घुमा फिरा के ना बोला जाए कि रीयूनियन इज अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, फलाना ठिकाना। हमको नहीं समझ में आता अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल क्या होता है, तो नए सब्सक्राइबर को तो वैसे ही ऑलरेडी उनकी खिचड़ी पकी हुई है दिमाग में, उनको क्या समझ में आएगा। ठीक है, फिजिकल रीयूनियन बिल्कुल क्लियर कट है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, बॉडी, माइंड एंड सोल का अलाइनमेंट हो गया, तो क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन जाने। ठीक है ना, तो एक वीडियो बिल्कुल क्लियर कट आप बताइए कि आप रीयूनियन से क्या समझते हैं, फिजिकल रीयूनियन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और आपका नहीं हुआ है या हुआ है। देखिए, जो ट्विन फ्लेम गाइड इस चीज़ को बिल्कुल ओपनली आके बता सकता है, वो तो समझ लीजिए अपनी ऑथेंटिसिटी में 2 मिनट सोचने के बाद, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। वो अपनी ऑथेंटिसिटी में, अपने ट्रुथ में, अपनी ट्रांसपेरेंसी में, ऑनेस्टी के साथ
एंड जो भी है, चाहे वो उसका नहीं हुआ है ट्विन फ्लेम रीयूनियन, तो भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एंड उसने रीयूनियन ना होने का जो फियर होता है उसको भी उसने ओवरकम कर लिया है। एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग इन हर और हिज पावर। जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग है वो समझ जाएगा कि हाँ, मैंने स्टार्टिंग वीडियो से ही बताना शुरू किया, मेरा फिजिकल रियूनियन नहीं हुआ है और यहाँ पे आपको फिजिकल रियूनियन के कोई भी टिप्स एंड टाइप्स नहीं मिल सकते, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स सिंस 2017 सब्सक्राइबर्स और जो नए व्यूअर्स होते हैं वो फिजिकल रीयूनियन के चक्कर में ही लगे रहते हैं, मोस्टली 95% से ऊपर, ठीक है। एंड वो उन्हीं गाइड्स को फॉलो करते हैं जिनका फिजिकल रियूनियन हो चुका है। तो जो गाइड्स हैं वो अपने आप को दिखाते हैं कि हमारा फिजिकल रियूनियन हो चुका है, पर वो ये नहीं बताते हैं कि उनका फिजिकल रियूनियन का डेफिनेशन क्या है या फिजिकल रियूनियन उनका कैसे हुआ है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? आई विल गो इट अगेन। सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स उन्हीं ट्विन फ्लेम गाइड्स को ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं जिनका फिजिकल रियूनियन हो चुका है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम गाइड्स भी अपने आप को वही प्रिटेंड करते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम रियूनियन हो चुका है, ठीक है, पर वो ये नहीं बताते हैं कि उनका ट्विन फ्लेम रियूनियन कैसे हुआ है। सो अब समय आ गया है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी, ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और एक्सेप्ट करिए अगर नहीं हुआ है, और उस फियर को ओवरकम करिए और अगेन अपने पार में और ट्रुथ और ऑथेंटिसिटी में खड़े हुई, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये बताइए कि आपके फिजिकल रीयूनियन की मीनिंग क्या है, क्या आप समझते हो? और दूसरा, क्या आपका फिजिकल रीयूनियन नहीं हुआ है या हो गया? बस दो चीज़ों पे एक वीडियो में आ जाएगा। अब हो गया है तो उसमें आपका दो सिनेरियो हो सकता है कि आप अनमैरिड थे और आप मैरिड थे। अनमैरिड थे तो आप मैरिड हो गए हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है, या फिर एज अ फ्रेंड कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो डाइवोर्स, सेपरेशन या कुछ भी करने के बाद आप मैरिड हो गए हो, या अभी भी आप एज अ फ्रेंड, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रहे हो। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में क्लियरली बताया है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ठीक है, तो मेरे फिजिकल रियूनियन का मतलब ये है कि मेरे अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज हो जाए। फ़ोन पे बात करना, ये करना, घूमना फिरना, वो दैट्स नॉट माई डेफिनेशन ऑफ फिजिकल रियूनियन। और मेरा फिजिकल हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इतनी सिंपल सी बात है। तो आई थिंक एवरी ट्विन फ्लेम गाइड शुड हैव दैट ऑथेंटिसिटी, शुड हैव दैट। ये मत कहिएगा बिकॉज आई हैव हर्ड, आई हैव रेड, मतलब कि मैंने देखे हैं वीडियोस में, ठीक है, और मैं बता भी चुकी हूँ लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि यूनिवर्स ने हमको मना किया है और यूनिवर्स ने हमको कहा है पता नहीं क्या बुलशिट आंसर। प्लीज़ ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने ही हमको ये क्वेश्चन पुट करने के लिए कहा गया है, ताकि जो गाइड्स मैनिपुलेट करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को ऑन द नेम ऑफ कि उनका फिजिकल रियूनियन हो चुका है, पर ये नहीं बताते हैं कि फिजिकल रियूनियन का क्या मतलब है, ठीक है, मीनिंग क्या है उनका, और ये नहीं बताते कि उनका फिजिकल रियूनियन कौन से लेवल पे हुआ है। आई थिंक द थर्ड, और जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2 सेकंड में सुनते सुनते उसको समझ में आ जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। अदरवाइज मैक्सिमम गाइड इस लोचे में आप देख रहे हो, कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, कैसे नए इस जर्नी में आने वाले नए लोग जो हैं कैसे मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, ना मीनिंग बता पा रहे हैं सही से और ना ही ये बता पा रहे हैं कि उनका फिजिकल रियूनियन क्या हुआ है, तो ऑलरेडी दे आर कहीं ना कहीं तो डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो दे आर चीटिंग विद देयर, जो भी उनका जॉब है, जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो ऑनेस्ट नहीं है। एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट द ट्रुथ ऑल्सो, जो ब्रूटल ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करने की भी मान लीजिए नहीं हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करने की भी उनकी हिम्मत नहीं है, और अगर ऐसे हुआ है तो उसको भी सही से एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत नहीं है। एंड इन रिजल्ट वो क्या कर रहे हैं, एज अ सब्सक्राइबर्स या एज अ सेशंस या एज अ काउंसलिंग,
उनके क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ ही रहे हैं, बिकॉज दे आर टेलिंग कि उनका रियूनियन हो गया है। पर उनकी रियूनियन, फिजिकल रियूनियन तो हो गया, बता दे रहे हैं, पर वो ये टिप्स एंड सीक्रेट्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स एंड फलाना ठिकाना सब कुछ बता रहे हैं, बट फिजिकल रियूनियन की मीनिंग वो नहीं बता रहे हैं। मीनिंग में बता रहे हैं इट्स अलाइनमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। अब अलाइनमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल मुझे नहीं समझ में आता, यूनिवर्स को भी नहीं आता है, क्लियरली बता रही हूँ। यूनिवर्स ने कहा है हमको नहीं समझ में आता ये कौन सी डेफिनेशन है। यूनिवर्स ने कहा है कि हमको नहीं समझ में आता फिजिकल रियूनियन की ये कौन सी डेफिनेशन होती है, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने पूछा है बिल्कुल क्लियरली बताइए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, क्या मीनिंग है, और फिर उसके बाद बताइए कि आपने कौन सा अचीव कर लिया है। तो इसमें कहीं भी कोई भी लोचा नहीं है भाई। हम जब जितनी चीज़ें बता रहे हैं, सब कुछ गाइड कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पे 10-10 बार वीडियोस बना रहे हैं, हीलिंग के वीडियोस बना रहे हैं, मेडिटेशन के बना रहे हैं, चक्रास के बना रहे हैं, फलाना ठिकाना पता नहीं हर चीज़ का बना दे रहे हैं, पर जो मेन चीज़ है उसी का ही वीडियो हम नहीं एक वीडियो नहीं बना रहे हैं। और उसमें कह दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ निकाल दे रहे हैं उसमें कि वो तो यूनिवर्स ने हमको मना कर दिया या फलाने ठिकाने ने मना कर रखा है। नहीं, किसी ने, आई टेल यू, आई गिव इट इन रिटर्न, यूनिवर्स ने मना नहीं किया, यूनिवर्स ने ही आपको कहा है ये बताने के लिए। सो डोंट मेक दैट एक्सक्यूज़। और अगर आप फिर भी नहीं पुटअप कर पा रहे हो तो भाई कहीं चोर है, उस पर वर्क करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो, ओवरकम फेयर करो, ऑनेस्टी ट्रुथ में, ठीक है, ऑथेंटिसिटी में आओ। जब तक आप सच नहीं बोलोगे, आप ऑथेंटिसिटी में नहीं आओगे, तब तक दूसरों को क्या गाइड करोगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी बंदा कहेगा कि जो बात मैं कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। वही हिचकिचाएगा जिसके मन में चोर है। और ये चोर निकालने, देखिए रियूनियन नहीं हुआ है तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा लोचा है। हमारा नहीं हुआ, हम तो पहले वीडियो से शुरू हो गए हैं, हमारा फिजिकल रियूनियन नहीं हुआ है। हमने तो ये भी बता दिया, हमारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में एक मैडम है, चैनल है, उनकी मैडम कहती है उनका फिजिकल रियूनियन हो गया, उनको आप फॉलो करिए, आपका भी हो जाएगा। ये बात तो और बाद में निकल के आई कि लोचा कुछ और, वही यही समझ रहे हो, ये वाला लोचा है, ठीक है। तो एवरीबडी, ठीक है, आप लोगों के लिए मौका, ये एक जर्नी है जिसको हम ट्रैवल कर रहे हैं साथ में मिलके। तो जो भी गाइड्स हो, ठीक है, एक वीडियो ज़रूर बनाइए, चाहे छोटा सा ही बनाइए, चाहे 5 मिनट का बनाइए बस, लेकिन बनाइए ज़रूर। उससे ना आपकी ऑथेंटिसिटी सामने आती है, आप कितने अपने पार में हो, कितने सच्चाई के साथ खड़े हो, कितने आप में हिम्मत है। और अगर आप नहीं बता सकते हो कि हमारा रियूनियन ये डेफिनेशन है रियूनियन की, और हमने ये अचीव कर लिया है, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हो। इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं। हमने कहा है हमारा डेफिनेशन रियूनियन का एज अ मैरिड पर्सन ये है, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर भी हमारे रियूनियन की डेफिनेशन है डाइवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद, एक कुछ भी हो जाए, ठीक है, ब्यूटीफुली डिसंगेज होने के बाद, कर्मास क्लियर करने के बाद अपने हस्बैंड, अपने फैमिली के साथ, देन आई एम सपोज टू मैरी माई DM। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल रियूनियन विद माई DM, ठीक है। और मैंने वो अचीव नहीं किया है अभी, इतना सिंपल सी बात है, 2 मिनट का भी वीडियो नहीं है ये, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स, मैंने बता दिया। अच्छा अब वो जो पिछला वीडियो था ये है शायद, राइट, कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो यूनिवर्स है, ठीक है ना भाई, उसी का तो काम कर रहे हैं हम। ये चैनल बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं नए ट्विन फ्लेम इस जर्नी में जो आ रहे हैं। तो हमको पेमेंट किससे लेना है, इनसे लेना है, इनसे थोड़ा ना लेना है। इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे थोड़ा ना लेना है, इनसे लेना है। ये हमको टिप दे सकते हैं, वो बात और है, ठीक है, पर पेमेंट तो हमको नहीं से लेना है ना। अब पेमेंट क्या है ये बात होएगी, है ना, क्योंकि जब मैंने वीडियो बना दिया एंड इस वीडियो के बनाने के समय मुझे, तो देखिए यूनिवर्स आपको पेमेंट करेगा जो आपका सबसे ज़्यादा, यूनिवर्स किस करेंसी में पे करेगा, राइट, क्या पे करेगा, कैसे पे करेगा, डाउट है किसी को क्या। देखिए यूनिवर्स आपको बेस्ट करेंसी में पे करेगा, और ट्विन फ्लेम के लिए बेस्ट करेंसी जो है वो है फिजिकल रियूनियन। कोई डाउट है क्या। आपका फिजिकल रियूनियन अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो जाए, दैट इज़ द, उससे ज़्यादा कीमती, उससे ज़्यादा
तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो जो भी आपकी फिजिकल रियूनियन की डेफिनेशन है, जो भी आपके फिजिकल रियूनियन की डेफिनेशन है, ठीक है, आप अनमैरिड हो तो मैरिज होना आपकी फिजिकल यूनियन की डेफिनेशन है, या एज अ फ्रेंड रहना ये डेफिनेशन है, या एज अ आप ऑलरेडी मैरिड हो, डाइवोर्स एंड सेपरेट होके तब मैरिज करना, वो आपके रियूनियन की डेफिनेशन है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो और अपने डीएम से एज अ फ्रेंड फ़ोन पे बात करना, घूमना, या जो भी XYZ है, ठीक है, वो आपके फ्रेंड ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन की डेफिनेशन है। उसमें आपको पे करेगा। समझ रहे हो? तो यूनिवर्स आपका एम्प्लॉयर है, बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। तो आप पेमेंट किससे लेंगे अपनी ये जो सर्विस, ये आप किसका काम कर रहे हो? यूनिवर्स का ही तो काम कर रहे हो ना। यूनिवर्स एम्प्लॉयर है और ट्विन फ्लेम गाइड्स कौन है? ट्विन फ्लेम गाइड्स एम्प्लॉयज़ हैं। और ये वीडियोस बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो तो हमारा सर्विस है, वो तो हमारा काम है। तो उसका चार्जेस हम किससे लेंगे? अपने एम्प्लॉयर से लेंगे ना। और एम्प्लॉयर हमें कैसे पे करेगा? हमारा बेस्ट चीज़ क्या है, सबसे कीमती चीज़ क्या है? हमारा ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन, राइट। तो यूनिवर्स हमको ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन की तरह हमको पे करेगा। अब जिन्होंने ऑलरेडी अपना ट्विन फ्लेम फिजिकल, ऑलरेडी इसका मतलब यूनिवर्स ने आपको पे कर दिया है, आपको ऑलरेडी एडवांस पेमेंट मिल गया है, तो आप तो ऑलरेडी इतने खुश हो गए कि आप तो फ्री में काम करने के लिए तैयार हो गए, जितना कर सकते हो। यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है कि अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अपने बच्चों को, परिवार को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके करिए ना। कभी कभी बर्डन पड़ जाता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, वंस इन अ वाइल, वो अलग बात है। वो हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी हो जाता है, कभी कभी भारी पड़ जाता है, कभी शादियाँ पड़ गई, कभी कोई फंक्शन पड़ गया, हैवी हो जाता है, ठीक है। ऐसे हमारे हो सकता है इस जॉब में भी कभी कभी हमारा, ठीक है ना, जैसे मार्च के समय, ऑडिट के समय भारी पड़ जाता है, ऐसे ही पड़ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी भारी पड़ जाता है, वो चल जाता है, पर अदरवाइज आपको उतना ही काम करना है कि आपकी फैमिली लाइफ, आपके चिल्ड्रन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ सब बैलेंस रहे। उसको आपको नहीं, ये आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर आप ये बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो क्या खाक DF है या सो कॉल्ड DM है? तो आप क्या खाक गाइड हैं? जब आप खुद ही अपनी फैमिली लाइफ को, आपको पता होना चाहिए कितना देना है, कितना नहीं देना, और कहाँ स्टॉप करना है, और कहाँ वेरी बिग नो कहना है। समझ रहे हो? एंड यूनिवर्स विल पे, द एम्प्लॉयर विल पे यू, यू डोंट हैव टू चार्ज फॉर सेशंस काउंसलिंग। आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप सेशंस काउंसलिंग्स ले रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने एम्प्लॉयर पे, यूनिवर्स पे भरोसा ही नहीं है। यूनिवर्स पे भरोसा ही नहीं है कि वो किस तरह से पे करेगा। और जिन्होंने ऑलरेडी अपना रियूनियन अचीव कर लिया, जो कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी फिजिकल रियूनियन हो चुका है, जिनको टिप्स, साइन, सिम्टम्स जो बता रहे हैं, जिनका ऑलरेडी फिजिकल रियूनियन हो चुका है, समझ रहे हो, तो उनको तो ऑलरेडी वैसे भी कोई पेमेंट या सेशंस या काउंसलिंग्स के कोई चार्जेस लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स ने तो उनको ऑलरेडी पे कर दिया है। जब यूनिवर्स ने ऑलरेडी उनको पेमेंट कर दे दिया है, तो डबल पेमेंट वो कैसे ले सकती हैं? तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी है उतना ही काम करिए जितने का पेमेंट आपको लगता है कि हाँ आपको मिल गया है। अब आप यूनिवर्स से भी पेमेंट ले लो, आपका फिजिकल रियूनियन हो गया, ठीक है। फिजिकल रियूनियन किसने दिया? यूनिवर्स ने आपको दिया ना, यूनिवर्स ने आपको पे कर दिया ना। जो आपने, यूनिवर्स ने आपको पे ऑलरेडी कर दिया, तो फिर आप क्लाइंट से भी ले रहे हो और यूनिवर्स से, मतलब एम्प्लॉयर से भी ले रहे हो, और जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे भी ले लो, तो आप डबल पेमेंट ले रहे हो, गलत कर रहे हो। समझ रहे हो? तो जिन जिन लोगों का फिजिकल रियूनियन, जो कह रहे हैं उनका फिजिकल रियूनियन हो चुका है, दे हैव ऑलरेडी बीन पेड। यूनिवर्स ने उनका पेमेंट कर दिया है, तो उनको कोई भी अधिकार नहीं पड़ता है कि वो अपने सेशंस काउंसलिंग ना ले, बेहतर है, पर पेमेंट नहीं लेना है, ठीक है। मतलब सेशंस काउंसलिंग ना लें, कोई ना सेशन काउंसलिंग ना दे, ना कुछ ना करें, पर पेमेंट लेना, दे हैव ऑलरेडी बीन पेड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल। इससे बड़ा कीमती कोई चीज़ हो ही नहीं सकती दुनिया में ट्विन फ्लेम के लिए। जिसको ये मिल गया, उसके बाद उसकी कोई चाह इच्छा रह ही नहीं सकती है,
ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने जो जो कहते हैं कि हमारा फिजिकल रियूनियन हो चुका है और टिप्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स एंड फलाना ठिकाना आप लोगों को बताते रहते हैं, दे डोंट हैव एन अथॉरिटी, दे आर ऑलरेडी पेड, उनको पेमेंट कर दिया है यूनिवर्स ने एज अ फिजिकल रियूनियन। जो भी उनकी फिजिकल रियूनियन की डेफिनेशन है उनको यूनिवर्स ने पे कर दिया। हमारी डेफिनेशन तो जे है, यूनिवर्स तो जब जे पेमेंट करेगा उसको लगेगा कि हाँ हमने काम सिंसियरली करा है। तो अगर नहीं पेमेंट किया इसका मतलब हमारा काम में कमी रह गई। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। पर ये मतलब नहीं है कि हम सर्विस प्रोवाइड जिसको कर रहे हैं, न्यू ट्विन फ्लेम को गाइड कर रहे हैं तो उनसे हम पेमेंट लें। हाँ, हम गाइड कम करें या लिमिटेड करें या उतना ही करें जितना हम अपने फैमिली लाइफ को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, अपने मैरिड लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने प्रोफेशन को, सब कुछ को बैलेंस कर सकते हैं, हम उतना ही गाइड करेंगे। ये कोई मजबूर जरूरी नहीं है कि हमको दिन में 4 वीडियोस बनाने हैं और क्या कहते हैं 1000 कमेंट्स का आंसर करना है ना। दैट इज़ नॉट माई ड्यूटी। वो नहीं है मेरा काम और ना यूनिवर्स ने ऐसा कहा है। वो तो आप अपने पर्सनल गेन के लिए कर रहे हो। पहले धीरे धीरे नशे से, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप चाहते ही नहीं हो कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और इसी तरह आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो आप धीरे धीरे नशा देते रहते हो। फिर जब उनको आदत लत पड़ जाती है तो फिर वही नशा देने का आप पेमेंट चार्ज करते हो। दैट्स इट। तो जो सही गाइड होगा वो क्या करेगा, वो नशा ही नहीं देगा, वो आप पे अपने ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं बनाएगा। वो कहेगा भागो यहाँ से, निकलो वहाँ से बाहर, 2-4 डांट लगाएगा कि बस वो अपने आप रोध होके अपने आप से तीसरे दिन से अपने आप वो, अदरवाइज वो ज़िंदगी भर बैसाखी की तरह वो रेंगते ही रहेंगे। दे विल नेवर बी एबल टू। भाई जब तक लुढ़केंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे तब तक चलना नहीं सीखेंगे। और आप बिल्कुल बैसाखी पकड़ा के चलाते रहोगे ज़िंदगी भर, तो कि भाई वो सेशंस लेते रहें, काउंसलिंग लेते रहें, पेमेंट चार्जेस करते रहें, तो भाई गड़बड़ है। ठीक है। आई थिंक मैसेजेस आर वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा कि कोई भी कुछ गलत कहा जा रहा है। आप उतना ही काम करिए जितना आप कर सकते हैं, बैलेंस बना के। अगर आपको बैलेंस बनाना नहीं आता अपने फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, बच्चों के बीच में, मैरिटल लाइफ में और अपने इस सोल पर्पस में, तो अगर आपको यही बैलेंस बनाना नहीं आता तो आप औरों को क्या सिखाओगे। यानी कि अभी आपको ऑलरेडी इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन बैलेंस ही नहीं है। यू आर गिविंग मोर देन रिक्वायर्ड, यू डोंट नो हाउ टू से नो। भाई साहब यहाँ नहीं मिल सकता, आगे बढ़ो। वही करण वाला बताया था ना पिछले वीडियो में, भाई हम तो दे रहे हैं, जितना चाहो लेते जाओ, ठीक है। पर ये नहीं है कि हम बैठ के देते रहेंगे, कि 1 to 1 नहीं करना है। शुरुआत में मेरे पास आए थे 2-3, ठीक है, ऐसे ही रोने धोने वाले। हमने कहा यहाँ पे जितना हम बता रहे हैं लेना है ले लो, रोने धोने का यहाँ पे हमें ठेका नहीं ले रखा है। और सबके सब खड़े हो गए, 2-4 डांट पड़ी हैं, सबके सब दौड़ रहे हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो दौड़ाइए सबको, उनको अपाहिज मत बनाइए। डोंट मेक देम डिपेंडेंट ऑन यू। साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली अपाहिज ना बनाएं कृपया करके। ट्विन फ्लेम गाइड्स अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को, उनको मैराथन दौड़ाइए, स्प्रिंट दौड़ाइए, ठीक है। बहुत लंबी रेस है अभी से घुटनों के बल आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और करेंसी यूनिवर्स किस में पे करेगा समझ लीजिए, वो आपके बेस्ट करेंसी में। इससे ज़्यादा कीमती तो किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, किसी के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए इससे ज़्यादा बेशकीमती कोई तोहफा नहीं हो सकता, कोई भी करेंसी नहीं हो सकती। तो ऑलरेडी गॉड ने जिसने यूनिवर्स ने जिनको पेमेंट कर दिया है, ठीक है, धन्यवाद। समझ रहे हो, धन्यवाद। अपना कर्म करिए जितना आप कर सकते हैं। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।